हेमंत सोरेन कैबिनेट मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर जुड़ चुके हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मिथिलेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है 99 न्यूज पर। और 99 न्यूज सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहा है कि हेमंत सोरेन इस वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, इस मुलाकात के मायने क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सर, इस वक्त दिल्ली में हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। सर, इस मुलाकात के मायने क्या है और ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोग मान सकते हैं कि जो तस्वीरें थोड़ी देर में साझा होंगी? आप लोग इस तरह, ये तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ये ढांचा है, यही हमारा कि कोऑर्डिनेशन राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की भूमिका जब तक पूर्ण भूमिका दोनों की नहीं होगी तब तक जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो हमारे वंचित लोग हैं, जो सरकारी सुविधाएं जिनको मिलनी चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका, तो स्वाभाविक है, तो नेचुरल एक प्रक्रिया है कि केंद्र के हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री से स्वाभाविक बात तो नहीं लगनी चाहिए कि नेचुरल कुछ भी नहीं है। और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, हमें उम्मीद है कि इसका फायदा राज्य को मिलेगा, राज्य की जनता को इसका फायदा मिलेगा, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास में हमें मदद मिलेगी। बहुत सारे इशूज हैं, बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को उठाते रहे कि केंद्र सरकार के पास हमारा 1,36,000 करोड़ का बकाया है, वो बकाया मिल जाए तो हम स्वावलंबी हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री आवास 8 लाख प्रधानमंत्री आवास की सूची वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, जहाँ हम हमारे वेबसाइट से ग्रीन राशन कार्ड के लिए हम वेबसाइट से जब अनाज खरीदना चाहते हैं तो अनाज उपलब्ध नहीं कराए। बहुत सारे इशूज हैं जिस पर मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री और मुलाकात में मिथिलेश ठाकुर बोले झारखंड का जो अधिकार है, जो हक है, वो प्रधानमंत्री से मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर, लेकिन ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले 6 महीने के दरमियान जिस तेजी के साथ राज्य में डेवलपमेंट्स हुए हैं, हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लेना, उसके बाद उनका इस्तीफा, फिर चंपई सोरेन सरकार की ताजपोशी, उसके बाद हेमंत सोरेन का जेल से रिहा होना और अब इस प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये जो तल्खियां दिख रही थी केंद्र और राज्य के बीच में, आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात से वो जमी हुई जो बर्फ है केंद्र और राज्य के बीच में, वो थोड़ा पिघलेगा और जो हम कह सकते हैं कि जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि झारखंड वासियों को जो उसका अधिकार है, जो हक है, उसे मिलने में आसानी होगी, राज्य को काम करने में आसानी होगी? देखिए, हर मामले को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीति में जब हम जनता जिम्मेदारी सौंपती है तो हम जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह हो जाते हैं, अगर सही रूप में देखा जाए तो। और जनता को उनका हक अधिकार मिले, इसके लिए सारा प्रयास करना चाहिए सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री इसमें बढ़ चढ़कर एक राजनीतिक जो भावना, जो इस तरह की आपने जो बात कही कि इस तरह की स्थितियां बनी एक राजनीतिक साजिश के तहत है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा गया, कोर्ट से बाइज्जत उन्हें माननीय न्यायालय से बाइज्जत उन्हें जमानत मिली है, बिना शर्त जमानत मिली है। और बड़े दिल का परिचय देते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों के हित में, राज्य के हित में माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा और माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से उन्हें समय मिला भी। और इस मुलाकात को पूरी तरह से राज्य हित, जनहित में से जोड़कर देखना चाहिए, न कि हर को राजनीतिक आईने से देखना चाहिए सारे मामलों को। सर, शुभ संकेत मान रहे हैं ये सर, इस मुलाकात को आप शुभ संकेत मान रहे हैं झारखंड वासियों के लिए? बड़ा दिल दिखाएंगे क्योंकि ये राज्य हमारा आदिवासियों का, यहाँ के दलितों, पिछड़ों, गरीब भी सबसे ज्यादा हमारे इस राज्य में है। तो माननीय मुख्यमंत्री की जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री जी से, तो इसका सकारात्मक, निश्चित रूप से सकारात्मक इसका परिणाम आना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए झारखंड को स्पेशल विशेष पैकेज देने
का निर्णय लेना चाहिए। चलिए सर, आपसे शुभ संकेत मान रहे हैं। निश्चित रूप से। बिल्कुल मिथिलेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य वक्त दिया। मिथिलेश ठाकुर हेमंत कैबिनेट मिनिस्टर है, साफ कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए प्रधानमंत्री को, झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए, उनके कल्याण के लिए हेमंत सोरेन ने वक्त मांगा था प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें वक्त दिया, और इसके तहत ये मुलाकात अभी चल रही है।